क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो चीज है ये वाली, व्हाट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्या आ रहा है? कहते हैं कि ओनली द बेस एरिया, ओनली द बेस एंड द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस पे तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है 16, तो एक मिनट, ये तो मेरा ख्याल द डायग्राम शोज, हेलो हरीश कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, तो डायग्राम शोज 4 shapes cut from the same piece of card. Which shape has its center of mass nearest to the line baseline? तीनों में सी आंसर आएगा, सी आंसर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका पूरा वेट देखिए डाउनवर्ड बेस के पास ज्यादातर वेट उसका है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कुछ करीब कहीं पे आ जाएगा, तो ये आपके पास सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास गिवन है। कहता है कि द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बैलेंस बीम पाइवोटेड अबाउट इट्स सेंटर। ये यूनिफॉर्म है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स पी? ये फोर्स लग रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ये पाइवट है, यहाँ पे गिवन है। ये देखिए 2 सेंटीमीटर है, जो क्लॉकवाइज टार्क है, वो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 टू 8 न्यूटन सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो आपके पास कितना होना चाहिए कि वो कितना आ रहा है, और उसके इसकी जगह पी हमें कितना मिलना चाहिए? ए आंसर आ जाएगा। मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ, देखते हैं कि आंसर हमारे पास ए आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरे पास जो क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए कि जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो आपके पास बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। वो 3 6 18 आ रहा है, जबकि क्लॉकवाइज टार्क है आपके पास 8 आ रहा है। तो 18 और 8 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 का आ रहा है। 18 और 8 में 10 का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो 5 आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। ए इज आंसर आ रहा है, गॉड ग्रेट। क्योंकि हमने माइनस करना है फिर उसमें से ना, माइनस करके फिर आपके पास, तो आपके पास जो क्लॉकवाइज टार्क बनेगा वो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू दूसरा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी 18 हो जाएगा, और ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई, क्या मैंने लिखा हुआ है 5, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, कितना है 4 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी ये मैंने कुछ और लिखा हुआ है। ये 6 मल्टीप्लाई, गॉड एक मिनट में क्या किया मैंने, जो क्लॉकवाइज टार्क बन रहा है वो मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो क्लॉकवाइज बन रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इस तरीके से 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो दोनों साइड पे 18 इधर भी आ रहा है और इधर भी 18 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, an object y is in a fixed position on a rod A where x is moved and the position of pivot is adjusted until the rod balances on the pivot as shown in the figure है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तो सब ट्रिकी होगा, फिर भी देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, the requirement is repeated, यहाँ पे लिखा the requirement is the experiment is repeated in a region where the gravitational field strength is lower। अच्छा, यानी इसको बैलेंस किया गया है, और कहते हैं कि इसमें क्या किया कि ये x है, ये y है, ये x है, और इस पाइवट को आगे आगे पीछे एडजस्ट कर दिया गया कुछ इस तरह से कि जो
यानी ये जो रॉड है ये बैलेंस हो जाए। अब एक ऐसी जगह पे एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर दिया गया जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कमजोर है, ये समझ लो कि मून के ऊपर कर दिया। सो व्हाट इज डन टू कीप द रॉड बैलेंस्ड, क्या किया गया जिसके रॉड बैलेंस किया गया, यानी जमीन के ऊपर पहले बैलेंस किया गया, इस पाइवट को आगे पीछे करके इसको मूव कर दिया गया और बैलेंस कर दिया गया जमीन के ऊपर। अब इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर गए जिस कंडीशन में है, मून के ऊपर लेकर गए, तो वहां पे क्या इसको दोबारा एडजस्ट करने की जरूरत थी? नहीं थी, ठीक है। इसलिए कि ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी कम हो गई है तो इधर भी कम हो गई है और इधर भी कम हो गई है ना यार। तो ना तो पाइवट को मूव करने की जरूरत है ना एक्स को मूव करने की जरूरत है। पहले तो ये किया गया जमीन के ऊपर कि एक्स को मूव कर दिया गया, पाइवट को मूव कर दिया गया, लेकिन ताकि बैलेंस हो जाए। जब एकदम बैलेंस हो गया तो अब कहीं पर भी ले जाए ग्रेविटी कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम होता है तो इसके लिए भी कम होता है और इसके लिए भी कम होता है, ज्यादा होता है तो इसके लिए भी ज्यादा होता है, इसके लिए भी ज्यादा होता है, तो ना दोनों। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है नो मोमेंट्स, आंसर डी आ जाएगा। 19 पे आप आ जाइए। Four solid uniform cones have equal weights. They are placed on a bench as shown in the scale diagram. Which cone is the most stable? C is the answer, ठीक है। तो ये इजी है, इसकी हाइट कम है और उसका जो बेस एरिया है वो ज़्यादा वाइड है, तो आपके पास इसका आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच चेयर इज द बेस्ट स्टेबल इफ द चाइल्ड मूव्स? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इसमें और इसमें, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल अगर बच्चा मूव करने लगता है तो कौन सी ज्यादा स्टेबल चेयर है? सी इज आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेट है वो बहुत ज्यादा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, तो इसलिए सी आपके पास ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है।